तो लग रही है ना कितनी गढ़ी हुई दाल मखनी। अगर आप भी रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट घर पर चाहते हैं तो चलिए बनाते हैं, मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे उड़द, जो काला वाला साबुत उड़द होता है वो हम यहाँ पर ले लेंगे एक बाउल में, और कुछ ले लेंगे हम राजमा। इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे और इसको इसमें पानी डालकर ओवरनाइट फूलने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 4 घंटा भी रख सकते हैं। मैंने इसको ओवरनाइट रखा है, इसको हम ढक कर रख देंगे। तो चलिए टाइम पूरा हो चुका है, हम देख लेते हैं। ये काफ़ी फूल चुका है इस तरह से, ये देख कितना अच्छा हो चुका है। और यहाँ पर मैं एक दाना दबा कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये जो है उड़द हो चुका है। तो अब हम इसको यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हमें इसमें चाहिए एक अच्छी सी खुशबू। तो खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे ये कुछ मसाले, दालचीनी, तेज़पत्ता और कुछ काली मिर्च और लौंग डाल देंगे। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी खड़ी इलायची। इन सब से खुशबू बहुत अच्छी आएगी दाल मखनी में। और अब हम यहाँ पर हमने अच्छे से वॉश करके रख ली थी दालें, और हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी साथ में पानी, और पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, और नमक डालने के बाद हम इसकी लगा लेंगे लीड, और लीड लगाने के बाद हम इसको बनने के लिए रख देंगे। हमको लो फ्लेम पर बनाना है, जिससे धीरे धीरे ये गढ़ती रहेगी। तो इसमें 5 से 6 विसिल आ चुकी हैं। तो अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको खोल लेंगे, इसका प्रेशर निकालने के बाद। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी दाल जो है कितने अच्छे से गढ़ चुकी है, यानी कि एकदम अच्छे से मिल चुकी है। अभी हम इसको थोड़ा और पकाएंगे, इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम कटा हुआ अदरक, और अब हम डाल देंगे यहाँ पर कुछ हरी मिर्ची डाल देंगे। और इन सबको भी मिलाकर हम कुछ देर के लिए यहाँ पर लो फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे ये और अच्छे से तैयार हो जाए। तो उसके बाद हम यहाँ पर तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ली हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज। तो हम पहले एक मिक्सर जार में ये लहसुन और हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, और इसमें हम डाल लेंगे ये टमाटर भी, और हम इस सब की एक प्यूरी बना लेंगे। हम यहाँ पर दोनों टमाटर डाल लेंगे और इसकी हम बना लेंगे एक प्यूरी। तो यहाँ हमने इसकी प्यूरी बना ली है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब ये जो हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, अब हम इसको भी इसी में डाल लेंगे और इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको अच्छे से दाल मखनी बनानी है तो आप बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, जब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, और उसमें डाल दिया हमने तेल। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने तेल क्यों डाला, अगर हम बटर डालेंगे तो जल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर तेल डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे वो प्याज पिसी हुई, और हम डाल देंगे हल्दी, और हम यहाँ पर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और इसको हम अच्छे से मिलाकर भून लेंगे। इसको हमें बहुत अच्छे से भूनना है, और बीच बीच में इसको स्टर करते रहना है, जिससे कि हमारा मसाला जले ना। तो यहाँ पर ये मसाला अच्छे से भून चुका है। तो जो हमने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसी में डाल देंगे, और अब हम डालेंगे नमक, और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। हमको इसे बहुत अच्छे से भूनना है और बीच बीच में चलाते रहना है। और जब ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है तो हम यहाँ पर डाल देंगे ये दाल, जो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी इसी में मिलाकर, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। और अभी हम इसको और मीडियम पर पकने देंगे। पानी डालने के बाद इसको काफ़ी हद तक पकने देंगे, और अब हम बाद में डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने डाला है धनिया पाउडर,
धनिया पाउडर डालकर भी मैं इसको मिला लूँगी। और यहाँ पर मैंने डाला अमचूर पाउडर, और अब मैं डालूँगी इसमें सौंठ का पाउडर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर इसको हम पका लेंगे और हम डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद भी हम पकाते रहेंगे। तो चलिए अब हम डाल देंगे यहाँ पर बटर। जब तक बटर नहीं डलेगा तो दाल मखनी कैसी। तो अब यहाँ पर हम इस बटर को डालकर भी पका लेंगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी हद टाइम तक पक चुकी है। अब यहाँ पर हमारी दाल तैयार है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे इसमें कुछ, यहाँ पर मैंने ये डाल दिया फ्रेश क्रीम और इसको भी मिला लेंगे। गैस स्लो कर देंगे ताकि हमारे क्रीम फटने के चांसेस ना रहें। और यहाँ पर आप देखिए इस दाल का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अब हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे धनिया, धनिया से गार्निश करेंगे। और यहाँ पर डाल देंगे हम कसूरी मेथी जो मैंने रोस्ट कर ली थी। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो ये हमारी बनकर तैयार है दाल मखनी। और यहाँ पर हमने इसमें बाउल में निकाल ली है। अब हम इसे धनिया से सर्व करेंगे। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी फ्रेश क्रीम थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे। तो यहाँ पर बनकर तैयार है हमारी दाल मखनी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर पर बनाइए, बिल्कुल रेस्टोरेंट का टेस्ट आएगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।